फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिवर्सल अलायंस। मैं आपकी फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के। डियर्स, इनर वर्ड से रिलेटेड कुछ चीज़ें मेरे को एक्सप्लेन करनी है आपको। सबसे पहले जब आप मेडिटेशन करते हो, किसी भी तरह की साधना करते हो, अच्छा मेडिटेशन करें या हम मंत्रास करें, कई सोल्स को इस मामले में भी कंफ्यूजन्स होती हैं। क्लियर कर दूं, चाहे आप मंत्रास कर रहे हैं, चाहे आप पाठ कर रहे हैं, चाहे आप कोई यज्ञ कर रहे हैं, चाहे कोई हवन कर रहे हैं, चाहे आप कोई मेडिटेशन कर रहे हैं, कोई एनर्जी हीलिंग वर्क कर रहे हैं, आप किसी भी तरीके से नॉर्मल बैठकर ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस ही कर रहे हैं, या फिर आप किसी काम को बहुत फोकस होकर कर रहे हैं, ये सारा मेडिटेशन में ही आता है। मेडिटेशन मीन्स क्या कि जब आप प्रेजेंट मोमेंट में रहकर किसी काम को करें, वो ध्यान है। ठीक है, आप किचन में काम कर रहे हो ना और आपका पूरा फोकस वही है, वो ध्यान है। आप किसी सॉन्ग को सुन रहे हो, आप किसी भजन को सुन रहे हो, आपको सुन रहे हो और आपका पूरा फोकस बस उस भजन के उस धुन पर है, उसकी लय पर है, उसमें क्या लिरिक्स हैं उस पर है। और उस हर क्षण को क्या कहना चाहिए, उसमें जो वाद्य यंत्र बज रहे हैं, हर एक वाद्य यंत्र के ऊपर आपका ध्यान है। सारा ध्यान है, यह सारा मेडिटेशन ही है। ठीक है, तो कई सोल्स की ये कंफ्यूजन आज के बाद ना रहे प्लीज कि हम मेडिटेशन करें या हम मंत्रास करें। जिस काम को आप फोकस रह के कर सकते हो वो आप कीजिए, जिसमें आपका मन लगता हो वो आप कीजिए। कुछ दिनों तक वो आपका मेडिटेशन में काम करें, धीरे धीरे आप हीलिंग के पर्पस पे आते हो जब तो डियर आपको डिवाइन से कनेक्ट करके साधनाओं का मन करने लगता है, बुक्स पढ़ने का मन करता है, एंड डिफरेंट टाइप से हीलिंग वर्क करने का मन करता है, अपनी सोल का टास्क करने का मन करता है, मंत्र जाप का मन करता है, आपका भजन सुनने का मन करता है, एंड यस आपका डिफरेंट टाइप से रिचुअल्स करने का मन करता है, खूब मन करता है, करते भी हो, खूब करते हो, मगन होके करते हो। ठीक है, ऐसा है। ओके, मैं आपको आज एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि जब आप इस तरीके से साधना कर रहे हो, जब आप मंत्र चैंटिंग कर रहे हो, आप कोई मेडिटेशन कर रहे हो, आप पाठ कर रहे हो, किसी भी तरीके से एक स्टेज आती है कि जब आप ध्यान में गहरा उतरकर किसी पॉइंट पर आपकी एक जोन बनता है। आपने ध्यान किया, आपने आपकी आईज क्लोज है, आप ध्यान कर रहे हो, आपका आईज जो है वो पूरी तरीके से क्लोज है और ध्यान आगे चले जा रहा है, ध्यान आगे फोकस्ड हो, आप बिल्कुल फोकस हो, यहाँ से आप आगे आगे उतरते चले जा रहे हो, कहीं पर आगे 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 चलते चले जा रहे हो। दो स्टेज बनती है, एक जो कि आपको लाइट की दिशा में लेकर चले जाए, फॉगीनेस से दूर करते हुए चले जाए। ठीक है, दूसरा आप उसमें नींद वाले जोन में चले जाए। इन दोनों को आने से पहले, इन दोनों के होने से पहले एक स्टेज आएगी जहां पर आपको ऐसा लगता है बस हो गया मेरा इनर वर्क, अब मेरे को उठना है, बस इट्स डन, मेरा आज का हो गया। 15 मिनट बैठे मेडिटेशन में, इनर वर्क में, एंड हो गया, ठीक है, इट्स हो गया, ठीक है, अब हो गया, उठना है। नहीं, ये जो उठने वाला जोन है ना कि मेरे को अब उठ जाना है, ये दिमाग ने जहां पे मैसेज दिया, मानकर चलिए कि वो स्टेज है जहां पर आपको टिक कर रुक कर मेडिटेशन करना है। ये माइंड मैसेज दे रहा है आपका, ये 3D से मैसेज आ रहा है आपका कि अब मैं, ठीक है, मेरा हो गया, मेरा सोल का कैपेसिटी इतना था। बॉडी जवाब दे रही है आपकी, ये समझिए इस बात को। ये यहाँ पर बॉडी जवाब दे रही है आपकी कि मेरा हो गया, कहना चाहिए कि मुझे इतना मेडिटेशन करना था, इतना मेरा हो गया, अब मेरा बॉडी स्ट्रेस हो रहा है, अब मेरे को अनकंफर्टेबल सा फील होने लगा है। ठीक है, ज्यादा देर बैठ जाने पर ऐसा लग रहा है अनकंफर्टेबल सा, अब उठ जाना है, अब आंखें खोल लेनी है, या अब काम याद आने लगेंगे, मेरे अब ये काम पड़ा है, अब उठूं। वो समय है कि जब आपको अपनी बॉडी को ज्यादा स्थिरता देनी है, ज्यादा गहराई में उतरना है, ज्यादा शांति में आना है। क्लियर हुआ? तो ये जो दो स्टेज मैंने अभी आपको बताया, इससे पहले वाला ये जोन है। अब आप टिक गए, फिर आप आगे बढ़ोगे, उसमें टिक गए, ये कुछ ही मिनट का होगा प्रोसेस। ठीक है, आगे बढ़ोगे, एक समय में आपको लाइट नजर आएगी, कुछ यहाँ पर आगे आगे चल के आपको लाइट नजर आएगी। ये कौन सी लाइट होगी? सबसे पहले जो लाइट आपको नजर आएगी वो या तो येलो कलर की होगी या किसी भी और ऐसे चक्रा की, आपके चक्रास की ही लाइट आपको यहाँ पे नजर आती है। ये बहुत कम सोल्स को पता है, आज मैं इसकी क्लैरिटी दे रही हूँ। जब आप मेडिटेशन में लाइट्स को देखते हैं, आपकी उन चक्रास की लाइट होती है जो चक्र आपका पहले से एक्टिव है, जिसको आपने इस लाइफ टाइम में कुछ काम करके 3D के एक्सपीरियंसेस से हील करके एक्टिव किया हुआ है, या पास्ट में किसी मेहनत को करके एक्टिव किया हुआ है। एक्टिव चक्रा की लाइट नजर आएगी, वो ग्रीनिश हो सकती है, वो रेड हो सकती है, वो येलो हो सकती है, कोई भी चक्रा की लाइट हो सकती है। ठीक है, क्लियर हो रहा है? वो लाइट नजर आई आपको। एक स्टेज है कि आप आगे जाते जाते आपको नींद वाला जोन बन गया और आप सो गए।
अगर सो गए वो मेडिटेशन नहीं है, क्लियर कर दो। आपको झपकियां लग रही है, आप नींद वाले जोन में चले जा रहे हो, मानकर चलिए सो गए, डियर बॉडी को रिलैक्स हो जाता है, आप उठ जाते हो, वापस से अपने काम में लग जाते हो, बट वो मेडिटेशन नहीं है। क्या हो रहा है आपको, आप वो नींद वाले जोन में आकर के सो गए या फिर सोने वाले जोन में आ गए, बॉडी क्योंकि थक गई, बॉडी को रिलैक्स हुआ, थोड़ा अच्छा फील हुआ, अब बॉडी क्या है ना पूरी रिलैक्सेशन वाले जोन में चली गई, वो मेडिटेशन नहीं है। मेडिटेशन में क्या है कि आप लाइट वाले जोन में जाएं, लाइट वाले जोन में जाके आगे बढ़ते चले जाएं, आगे बढ़ते चले जाएं, फिर एक स्टेज आएगी जहां पर क्या होगा, आपको सारी कुछ लाइट्स नजर आएंगी, ऐसे नजर आ रही है, रेडिश कभी नजर आ रही है आपको, ऑरेंजिश कभी नजर आ रही है आपको, येलो कभी ग्रीनिश कभी ब्लूइश, ये नजर आ रही है, ठीक है। इस तरह नजर आते आते एक पॉइंट फिर आएगा, जैसा कुछ दिन आप कंप्लीटली मेडिटेशन कर रहे हो तो आप इस स्टेज को आपने पार कर लिया कि आप उतना देर स्टेबल रह के अपनी बॉडी को स्टेबल रख के मेडिटेशन कर सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ, फिर एक स्टेज आएगा कि जहां पर आपका बॉडी फिर कहेगा अब उठ जाओ, अब उठ जाओ, अब हो गया, ठीक है। फिर बॉडी स्ट्रेस सा फील हो गया, यानी कि पहले क्या था 15 मिनट का आपका था, 15 मिनट में मेडिटेशन किया, बॉडी ने जवाब दे दिया, उठ गए। अब क्या हो रहा है, अभी डबल हो गया, आधा घंटा हो गया। फिर इस स्टेज पे क्या करना पड़ता है, अपने इन कलर्स का स्पेसिफिक वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी को टच करना होता है। आपको पता लग जाता है कि कौन सा चक्रा मेरा एक्टिव है, कौन सा चक्रा मेरा एक्टिव नहीं है, इन्हीं कलर की वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी से आपको पता लग जाएगा। इस कुछ देर में 10 मिनट 5 मिनट कुछ देर में आपको जो कलर सबसे ज्यादा नजर आए उस कलर का चक्रा आपका एक्टिव है, चाहे वो ग्रीन हो, चाहे वो रेड हो, चाहे वो येलो हो, कुछ हो, ठीक है, वो चक्र आपका पहले से एक्टिव है। जिन कलर्स को आप कम देख रहे हो या ऑलमोस्ट ना के बराबर देख रहे हो, ठीक है, उन कलर्स को समझिए कि वो चक्रास अभी एक्टिव नहीं है, उनके ऊपर आप रेगुलर बेसिस पर काम कीजिए, अफर्मेशंस दीजिए, डिफरेंट टाइप से क्रिस्टल का रेमेडी अप्लाई कीजिए, कलर्स का रेमेडी अप्लाई कीजिए, उस कलर को बाहर से रिसीव कर लीजिए। जो कलर यहाँ पे अंदर में बॉडी के 7 चक्रास में वो कलर की कमी है, उसको उस कलर को उसको बाहर से दीजिए। तो कुछ यूज कीजिए, नेल पेंट कुछ ऐसे यूज कर दीजिए। बॉयज है तो एक हैंकी, उसको उस कलर का हैंकी वॉश करके अपने पॉकेट में रखिए और उसको यूज नहीं कीजिए, रखिए कुछ टाइम, बाहर से वो कलर्स दीजिए, ठीक है। क्लियर हो रहा है आपको। इस तरह अब इसको डिफाइन करने में आपकी इंडिविजुअल अवेयरनेस काम करेगी। जो सोल्स के 3-4 ईयर से काम कर रहे हैं ना मेडिटेशन में, वो सोल्स इन कलर्स की टेंडेंसी को कि कौन सा कलर हमें सबसे ज्यादा नजर आ रहा है मेडिटेशन में एंड कौन सा कलर हमें बिल्कुल भी नहीं नजर आ रहा है इस वक्त इस तरह के मेडिटेशन में, जो मैं भी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, बहुत जल्दी वो फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे ही उन्होंने फाइंड आउट कर लिया, मानकर चलिए कि वो उनकी जो स्टेज है वो ऐसी है कि यस वो बहुत ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं अपने बारे में, हर चीज़ को कीनली, हर चीज़ को बहुत ही डीप लेवल पर वो एनालाइज करना जानते हैं। अगर ये काम आपसे बहुत जल्दी हो रहा है तो ये कुछ तरीके होते हैं जिससे आप बहुत जल्दी चीज़ों को पा सकते हो। आगे आगे और बढ़ते चले जाओगे, इसी तरह से चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं, इसी तरह से डिफरेंट स्टेजेस मेडिटेशन में आती चली जाती हैं। वहां पर बस एक जोन को हमेशा स्किप करना होता है, वो जो सोने वाला जोन है ना, स्किप कर देना है। इसके अलावा आप क्या करोगे, उठ जाओ, उस बीच उठ जाओ, थोड़ी देर घूमो, पानी पियो, फेस वॉश करो, फिर बैठ जाओ मेडिटेशन में, ठीक है। उस स्टेज से निकलने का तरीका है। अगर आपको ऐसा लग रहा है मैं सुबह करता हूँ तो तब ऐसा फील होता है, शाम को करता हूँ तब नहीं फील होता, फिर शाम को अच्छे से मेडिटेशन कर, ठीक है जी। इस तरह से आप कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मुझे ये आपको एक्सप्लेन करना था। कई सोल्स के डाउट होते हैं कि मेडिटेशन में ऐसा क्या होता है जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये होता है माय डियर, जो चीज़ की क्लैरिटी आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलती, वो आपको अपने ही अंदर बैठ के थोड़ी देर बैठ के मिल जाती है। इसी तरीके से व्यक्ति की सिटिंग हैबिट्स बढ़ती चली जाती हैं। व्यक्ति जितनी देर बैठ सकता है, जितनी देर व्यक्ति स्टेबल रह करके अपने लिए कंसर्न फील कर सकता है, अपने लिए मेडिटेशन हो सकता है, अपने लिए अवेयरनेस को जगा सकता है, उतना ही देर मानकर चलिए कि उसका लाइफ में भी, अपने इर्द गिर्द में भी, अपने ऑरा में भी वो उतना ही ज्यादा स्टेबल हो सकता है, उतना ही ज्यादा वो अबंडेंस की एनर्जी लेकर के आ सकता है। एंड आपको कई सोल्स को ऐसा क्वेरी होता है कि स्पिरिचुअल एंड हम हाइट अटेंड करके क्या कर लेंगे। डियर, स्पिरिचुअलिटी से आप सब कुछ पा सकते हो, ठीक है। मनी अपने आप में एक स्पिरिचुअल एनर्जीज है, ठीक है। एंड दूसरी और रिसोर्सेज जो है वो सब स्पिरिचुअल एनर्जी से आपके मैनिफेस्ट हो सकती हैं, जल्दी मैनिफेस्ट हो सकती है, ठीक है। तो मुझे आपको एक्सप्लेन करना था। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।